फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसे है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी? तो काफ़ी दिनों बाद अपन लोग मिल रहे हैं और मुझे पता है आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए हुए थे, काफ़ी कमेंट्स भी आए हुए थे कि भाई क्या हो गया, बहुत दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आ रही है। तो देखो, सही बात बताऊं तो मुझे खुद को टाइम चाहिए था, बिकॉज माइंड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, एक होता है ना कि अनस्टेबल थी, बहुत एक तूफान सा मचा हुआ था। ठीक है, तो उनको स्टेबल करना भी ज़रूरी था और खुद को सेल्फ इवेल्युएट करना भी ज़रूरी था। बिकॉज जो भी लास्ट एग्जाम में काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, आपको पता है लास्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कितनी शिद्दत से अपन ने की थी, बट जो भी चीज़ें हुई उन चीज़ पर उस पर अपना कंट्रोल नहीं था। तो उसको भी यहाँ पर एक होता ना कि थोड़ा मतलब एनालाइज करना ज़रूरी था कि कहाँ पर कमी रह गई। और बात रही वीडियो अपलोड करने की, तो देखो मेरा कभी भी मोटिव है ना, मतलब व्यूज़ के लिए वीडियो अपलोड करना नहीं रहा है। अगर ऐसा होता तो शायद मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन जो 8 महीने, आज से 8 महीने पहले जो मेरा मोटिव था यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का, वो यही था कि मैं अपनी स्ट्रगल जर्नी को रिकॉर्ड कर सकूँ और जो भी प्रिपरेशन के टाइम पे इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो गेट की प्रिपरेशन की है उस टाइम पे जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। जो मैंने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं वो आप लोग रिपीट ना करो और आप लोगों से भी मुझे सीखने को मिले। बिकॉज जो यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था, उस पर मुझे पता है कि मेरी जितनी भी एक छोटी सी फैमिली है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं ना जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप में से ही काफी लोगों के सिलेक्शन हो चुके हैं, मुझे पता है आरसीएफएल में सिलेक्शन हुए हैं, एनएलसी के लिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं, विजाग स्टील के लिए क्वालिफाई हुए हैं, अभी ऑयल इंडिया के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें देखकर यार, सच में। बिकॉज मतलब होता है ना कि पर्सनली आप लोगों को जब मैसेज आते हैं, आरसीएफएल में कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है, उन लोगों को शायद मेरी वीडियो से काफी हेल्प मिली। तो जब ऐसे मतलब होता है ना कि वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, या फिर जब भी कभी मैं एग्जाम देने कई सेंटर पे बाहर जाता हूँ, वहां पर आप में से कोई ना कोई लोग मुझे मिल ही जाते हैं अपनी फैमिली में से। ठीक है, मैं तो अपनी फैमिली मेंबर ही कहूंगा आप लोगों को, बिकॉज मैं अपनी फैमिली की तरह ही मानता हूँ आप लोगों को। तो आप में से कई लोग मिलते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जो मेरा मोटिव था ये चैनल क्रिएट करने का, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। बट कहीं ना कहीं देखो, खुद को भी मुझे टाइम चाहिए होता है सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए कि चीजें कहां पर गलत हो रही है, जिससे कि मैं भी यहां पर इंप्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, तो उस चीजों के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, तो वो मैंने प्रॉपर टाइम लिया और अब एक नई एनर्जी, एक नई, एक होता है ना कि एक डायरेक्शन, एक नई एक प्लानिंग के साथ अपन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। बिकॉज मुझे पता है कि अब ना मतलब सिनारियो वो हो चुका है कि अब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन केवल ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ यार हमें एग्जाम क्रैक करना है, ये टॉपिक पढ़कर हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का सिनारियो ये है। बिकॉज ये चीज आपने देख ली होगी भी एटीसी एग्जाम में क्या हुआ है। मतलब उन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं जो टॉपिक मतलब होता ना कि मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थे। और देखो मतलब चीजें इतनी सारी हुई है ना कि उनके बारे में मैं पहले भी पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं। अब केवल मैं इतना ही बोलूंगा कि हम उस ओशियन के अंदर हैं जिसका किनारा हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में है, हम बस तैरते जा रहे हैं। और कुछ लोगों को पता होता है कि हाँ उनको किस डायरेक्शन में जाना है, बिकॉज उनको टॉपिक्स पता होते हैं एग्जाम से पहले, या फिर एग्जाम की डेट ही पता होती है। तो देखो, इस सर्कमटेंसेस के अंदर रहकर ही हमें अपने माइलस्टोन को अचीव करना है, और ये चीज जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले उतना ही अच्छा होगा। हमने बहुत ट्वीट कर लिए, हमने बहुत कैंपेनिंग कर ली, ठीक है, हम लोग एक छोटे लेवल पर है जिससे कि बहुत कम इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जो लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ना, वो लोग बिल्कुल भी आगे नहीं आते हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आज से 2 महीने पहले एटीसी की प्रिपरेशन कराने के लिए इतना वीडियोस बनाया करते थे, अगर वो एक 50% एफर्ट भी इस चीज के ऊपर लगाते ना कि हाँ यार ये चीज गलत हो रही है और हम लोग आगे हैं, यहाँ पर जो जिन लोगों के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग यहाँ पर आगे आते हैं इस चीज को लेकर, तो शायद कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ता है। बट उनकी दुकानें चल रही है, एटीसी का एग्जाम खत्म हुआ, आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि आपसे उनको जो चाहिए था उनको मिल चुका है। उसके बाद उनको नई एग्जाम की प्रिपरेशन करानी है, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। ठीक है, फिर जब कभी एटीसी का एग्जाम आएगा तब वो लोग फिर से अपनी दुकानें खोल लेंगे। तो देखो, ये सब चीजें चलती आई है, चलती रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है, देखो हम अपना फ्यूचर किसी और के लिए सोचकर तो एक्सपॉइल नहीं कर सकते ना। अब जो भी एग्जाम है, जो भी आने वाला यहाँ पर कंपटीशन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हमें उसको है ना जीरो से स्टार्ट करना है और एक परफेक्शन के लेवल तक लेकर जाना है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, काफी लोग होते हैं जो परफेक्शन के लेवल तक जाते हैं, विराट कोहली उसका एग्जाम्पल है, जो कि कभी खुद से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, एकदम उन्होंने सारे लेवल खुद के क्रॉस कर दिए। तो वही चीज हमें करनी है कि अब हमें किसी भी एग्जाम की जब प्रिपरेशन करनी है ना, तो हमें ये सोचकर करना है कि हमें उस एग्जाम को क्रैक ही नहीं करना है, हमें उस एग्जाम में टॉप करना है। तब जाकर कहीं ना कहीं हमसे वो एग्जाम क्रैक हो पाएगा, क्योंकि ये चीजें चलती रहेगी। देखो, ये आज चली है, कल को भी चलती रहेगी, तो इस चीज पर अपना कंट्रोल नहीं है। तो उसी चीज को एक सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए थोड़ा टाइम मैंने लिया और उसमें मैंने यहाँ पर एनालाइज किया कि जो चीजें मतलब देखो कहीं ना कहीं गलती मेरी भी रही है,
या फिर मैं अपने यहाँ पर रेस्पेक्टिव में बात करूंगा, मैं आप लोगों के रेस्पेक्ट में बात नहीं करूंगा, बिकॉज एटीसी एग्जाम के अंदर जो पेपर डिजाइन हुआ है वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं जेईई मेंस में पढ़े हुए थे आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, ठीक है। लेकिन वो होता है ना कि अगर मतलब रिग्रेट उस चीज का होता है कि अगर ये जो टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन डिजाइन हुए हैं ना, अगर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर ना हुआ होता या थर्ड शिफ्ट में पेपर मेरा होता और 2 से 3 घंटे भी अगर मिल जाते हैं ना इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ 90 मार्क्स यहाँ पर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी आती थी। बस पीएनसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर, ये चैप्टर जो थे वो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, और ये हमारे मैकेनिकल वालों के तो इंजीनियरिंग के सिलेबस में भी नहीं है पीएनसी वगैरह ये, तो शायद वो लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब रिग्रेट होता है, देखो, है ना। और बस मैं यही चाहता हूं कि आने वाले एग्जाम में ना ये रिग्रेट ना रहे, बस किसी भी तरीके का। जब भी हम कोई एग्जाम देने जाए ना, तो एग्जाम देने से पहले और एग्जाम देने के बाद ना मन में यही रहे कि यार जितना मैं कर सकता था ना उतना मैंने एफर्ट डाल दिया, अपना 200% मैंने दे दिया, अब इससे ज्यादा मैं एफर्ट नहीं दे सकता था। और बस वो एक वाली फीलिंग आनी चाहिए। वो फीलिंग इस बार एटीसी एग्जाम के बाद बिल्कुल नहीं आई थी। वो एक रिग्रेट था कि यार जिन टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काश उन टॉपिक्स को मैं आधा घंटा भी पढ़ लेता, काश मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स है इनकी जगह में उन टॉपिक्स को पढ़ लेता तो शायद ये सिनारियो ना होता। मतलब देखो क्या होता है ना, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसके साथ अपने ड्रीम्स अटैच करते हुए चले जाते हैं, और जब वो एग्जाम हमारा अच्छा नहीं होता है ना, तो वो ड्रीम्स भी हमारे टूट जाते हैं। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो मेरी तरह के स्टूडेंट हैं, हम काफी सारे एक होता है ना कि ड्रीम कनेक्ट करते हुए चले जाते हैं। जब हमारे टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आते हैं, जब हमारे प्रिपरेशन अच्छी चल रही होती है, तो हमें लगता है कि एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाएगा और हम उसके बाद एटीसी ऑफिसर बन जाएंगे, हमारी ये लाइफ होगी, वो लाइफ होगी, ये सब चीजें सब लोग सोचते भी हैं, ठीक है। लेकिन जब वो एग्जाम जिस तरीके से जाता है हमारा खराब जाता है, उसके बाद वो ड्रीम्स टूटते हैं। उसके बाद किसी भी नई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है ना एक एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, खुद को सेल्फ इवेल्युएट करना जरूरी होता है, माइंड में स्टेबिलिटी जरूरी होती है। और वही चीज अब मैंने की है, कुछ चेंजेस किए हैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में भी, और वो चीजें मैं अब आपको जो अपनी आने वाली वीडियोस में उसमें मैं बताता रहूंगा। और अभी हाल फिलहाल जो 2 एग्जाम, अभी आपको पता है मैंने 2 ही एग्जाम की मैं प्रिपरेशन अभी लगभग में मतलब जो सेम लेवल के एग्जाम है उन्हीं की मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। एक तो अपना राजस्थान जो आईएन जेईएन का एग्जाम है वो वाला, और इसके अलावा एचपीसीएल का एग्जाम है, दोनों पे टेक्निकल एग्जाम्स हैं, ठीक है। और उसके लिए जो नॉन टेक है उसी के लिए भी प्रिपेयर अच्छे से ही इस बार करना पड़ेगा। और एग्जाम डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, अब तो मतलब हर चीज के लिए प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा हमें। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगा, जो मेरी फैमिली है, जो आप लोग जुड़े हुए हैं और जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कि आप अब ये बिल्कुल भी ये मतलब ये मत सोचो कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है या फिर मतलब हो सकता है एग्जाम जून जुलाई में हो। देखो कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। जेईई मेंस के एग्जाम भी अभी अप्रैल लास्ट वीक के अंदर यहाँ पर है, तो कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए है ना सब अलाउ हो जाता है यहाँ पर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, और बी प्रिपेयर मतलब होता है ना कि हमें जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना, मैं तो यही बोलूंगा कि आप 0 लेवल से करो। मैं भी यही कर रहा हूँ, 0 लेवल से एक परफेक्शन के लेवल तक जाना है, और तब तक करते रहना है जब तक कि हम मतलब होता है ना कि हमें 1% भी एनर्जी बाकी है, ठीक है। तब तक हमें लगे रहना है उस एग्जाम की प्रिपरेशन में, और उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर रिजल्ट जो भी हो वो हो यार। मतलब जितना हम अपना 100% 200% दे सकते हैं ना उतना देना है हमें। और वही चीज अब मैं भी कर रहूंगा यहाँ पर, क्योंकि जितने भी एग्जाम दिए उनमें अपना 100% तो नहीं दिया था, मुझे पता है। बस ये सोचकर दिया था कि हाँ यार इतना पढ़ने से एग्जाम क्रैक हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी अच्छी जा रही है, बट नहीं हो पा रहा है उससे, ठीक है। उससे नहीं हो पा रहा है, तो होता है ना कि गोल चेंज नहीं करने चाहिए अपने यहाँ पर। एक होता है ना कि आपको वेज चेंज करने पड़ते हैं, आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी में जो आपका अप्रोच है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। गोल्स आपके वही रहने चाहिए जो आपने यहाँ पर टारगेट डिसाइड किया था, बट उसको अचीव करने का जो तरीका होता है उसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी रह जाती है, तो उसको ही थोड़ा चेंजेस करने पड़ते हैं। बाकी सर्कमस्टेंसेस आपको मैंने बता ही दिए हैं, ये रहेंगे हमेशा। इन चीजों को आप माइंड में लेकर चलिए कि कहीं पर चीटिंग हो रही है, आने वाले एग्जाम्स में भी होगा वो चीज, है ना। मैं आपको पहले ही बता दूं, तो इसके ऊपर है ना अब ना मैं कोई वीडियो बनाने वाला हूँ स्कैम के ऊपर या फिर इसके ऊपर, ठीक है, बिकॉज ये चीजें कभी खत्म होने वाली है नहीं। अभी आईएन जेईएन का एग्जाम होगा, राजस्थान में सेंटर है, किस सेंटर पे कुछ चीटिंग हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि कहीं पर कुछ और घपला हो जाए, तो देखो होते रहेंगे। लेकिन ये मैं जानता हूं कि जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उसमें 100% ये चीजें नहीं होती है, ठीक है। कुछ 10, 20, 30% लेवल पर ये चीजें होती है, बट जो रिमेनिंग 70% है ना, उसमें से अपन को एक सीट चाहिए केवल, ठीक है। हमें उस एक सीट के लिए फाइट करना है और हमें अपना 200% देना है। और देखो अगर अपन इन सर्कमस्टेंसेस के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। काफी लोग मुझे
बोलेंगे कि नहीं यार भाई आपने तो बोलना ही छोड़ दिया, ये स्कैम होते रहेंगे तो कैसे, ये कोई जस्टिफिकेशन है क्या? ठीक है, ठीक है, अगर ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो वाकई में हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए, ये चीज़ें गलत है। बट देखो मैं आपको यही बोलूंगा कि हमें उसके खिलाफ तभी बोलना चाहिए जब हम किसी लेवल पर पहुंच चुके हों और हमें उसी के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, अगर हम किसी माइलस्टोन को अचीव कर लेते हैं ना, जहां से लोग हमें सुन सकें, जहां से हम अपनी आवाज को यहाँ पर रख सके, तो 10 लोग हमें कम से कम सुन सके यार, तो हमें वहां तक तो सबसे पहले पहुंचना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम सब कुछ एकदम है ना, इन सब चीजों को साइड में रखकर अपना 200% केवल अपने गोल्स के ऊपर दें। यार कैसे नहीं निकलेगा एग्जाम साला, अब देखते हैं यार कैसे नहीं निकलता है एग्जाम। तो अब की बार सब कुछ एक नई एनर्जी के साथ, एक नई मतलब होता है ना कि सोच के साथ, नई अप्रोच के साथ अपन यहाँ पर अब स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज काफी जो माइंड में चल रहा था तूफान, उसको शांत करके अब आप लोगों के साथ में यहाँ पर आज यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के सामने। बिकॉज मैं खुद चाहता था कि थोड़ा टाइम लूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात करूँ। तो आने वाले एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो मुझे बेस्ट लग रही है, जो अभी मैंने यहाँ पर मटेरियल वगैरह फाइंड किया है, काफी अच्छा मटेरियल जो एक होता है ना कि एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड है, वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियोस में। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और होता है ना कि अपन देखो हमेशा रहेंगे, भले ही मुझे माइलस्टोन अचीव भी हो जाता है ना, उसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ा रहूंगा। बिकॉज आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद मुझे जितनी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में मिली है ना, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। इसके बारे में जब कभी मुझे अपना माइलस्टोन अचीव हो जाएगा तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि ये चैनल क्रिएट मैंने क्यों किया और क्या मतलब होता है ना कि अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन जब तक आप कहते हैं ना कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो ना, तब तक आपकी क्या पास्ट रहा, क्या आपका मतलब जर्नी रही, उससे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। और मैं भी नहीं चाहता हूं कि तब तक मैं आप लोगों से कभी शेयर करूं। बस जो भी अभी करंट में सिनारियो चल रहा है, उस लोगों को अपन यहाँ उस चीज को अपन यहाँ पर रिकॉर्ड करते हुए चले जाएंगे। और जो भी मेरे को लगता है कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, कौन सी बुक्स, कौन सा मटेरियल है राजस्थान JN के लिए, नॉन टेक के लिए, वो चीज मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके, और मैं खुद भी उस चीज को पढ़ रहा हूं, तो आप लोगों को भी मैं वही चीज यहाँ पर गाइड करूंगा जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूं। तो ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं बनाऊंगा, बिकॉज काफी लंबे टाइम बाद आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, तो शायद हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। बट आप लोग इतना प्यार देते हो तो उस चीज के लिए तो मतलब जितना भी मैं आप लोगों को शुक्रिया बोलूं उतना कम है। बट ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ठीक है। और अपने माइलस्टोन को अचीव करके रहेंगे, गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। डिमोटिवेशन अगर आया लाइफ में तो थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक लो, ठीक है। सब चीजों से, सोशल मीडिया से, सब चीजों से थोड़ा कहीं घूम कर आओ। मैं भी यही चीज करके आया हूं, थोड़ा बाहर चले जाओ कहीं 1-2 दिन के लिए। अभी तो साला कोरोना भी है तो हम बाहर भी नहीं जा सकते, बट हाँ फिर भी थोड़ा अपने आप को एक होता है ना कि इवेल्युएट करने के लिए टाइम दो, सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए थोड़ा रिलैक्स रहो, चीजों को थोड़ा सोचो, ठीक है। ये सोशल मीडिया एंड यूट्यूब से हटकर थोड़ा अपने आप को टाइम दो, जिससे कि आपको पता लग पाए कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर आप 90% भी सही है तो वो 10% की जो कमी है उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बस उस चीज के लिए मैं आपको बोलूंगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो भी मैं बात मतलब बोलना चाह रहा था, मुझे भी नहीं पता आज मैं कि मतलब कोई मैं सोच कर नहीं आया था आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं, बट जो भी मैं बोलना चाहता था आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे उससे। तो फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ। टिल देन ध्यान रखिए आप अपना, ठीक है। थोड़ा मतलब होता है ना कि बाहर जाने से थोड़ा जितना हो सके उतना बचिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए। फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।